हेलो डियर स्टूडेंट्स, मार्शल दीपिका योर केमिस्ट्री टीचर एट कंपटीशन। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं ट्रिपल आईटी जबलपुर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग। इट इज सिचुएटेड इन जबलपुर, मध्य प्रदेश। आज बच्चों इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से कोर्सेज हैं जो कि अवेलेबल हैं या अंडर ग्रेजुएट्स के लिए। इसके अलावा जो हमारा मेन कोर्स है बीटेक, उसमें कौन कौन सी ब्रांचेस अवेलेबल हैं इनके पास, इंडिविजुअल ब्रांच की कितनी सीट्स अवेलेबल हैं, लास्ट ईयर 2023 में क्या ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक रही थी इनके पास, कैटेगरी वाइज उनकी बात कर लेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे इनका क्या फीस स्ट्रक्चर रहेगा, प्लेसमेंट्स क्या रहे हैं, कौन कौन सी कंपनीज ने जॉब ऑफर्स दिए हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे कितना परसेंटेज प्लेसमेंट रहा, कितना आपका ब्रांच वाइज प्लेसमेंट रहा, कितना हाईएस्ट पैकेज गया, कितना मीडियन पैकेज गया, इन सब की बात करेंगे। इसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज क्या है इनके पास, एज वेल एज NIRF में इनकी रैंकिंग क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इनके पास कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो सबसे ज्यादा हाइप कोर्स दैट इज बीटेक, एंड नेक्स्ट इज योर बैचलर्स ऑफ डिजाइनिंग, जो इनका यूनिक कोर्स है जो ये ऑफर करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें बीटेक की, तो बीटेक के लिए आपको जेईई मेंस का एग्जाम देना है, एंड इसके बाद जो क्लोजिंग एंड ओपनिंग रैंक्स हैं हम उनकी बात कर लेंगे, लास्ट ईयर क्या रही थी। बाकी जो एंट्रेंस एग्जाम आपको इसके लिए देना है दैट इज जेईई मेंस। नेक्स्ट काम से जो बीटेक में ये कौन कौन सी ब्रांचेस आपको ऑफर करते हैं। फर्स्टली दे ऑफर यू इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, नेक्स्ट इज योर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, नेक्स्ट दे ऑफर इज मैकेनिकल इंजीनियरिंग, नेक्स्ट दे ऑफर इज डिजाइन इंजीनियरिंग, एंड लास्टली दे ऑफर स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग। तो ये 5 ब्रांचेस अवेलेबल हैं आपको बीटेक में जो कि आप कर सकते हैं। एंड अगर हम बात करें बैचलर्स ऑफ डिजाइनिंग की, तो इसके लिए आपको एक अलग से एग्जाम देना होता है दैट इज UCEED। ये क्या है? अंडर ग्रेजुएट कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर डिजाइन। ये आपको देना पड़ता है, तब जाकर आप क्या कर सकते हैं, बैचलर ऑफ डिजाइन कर सकते हैं। ये इनका यूनिक कोर्स है। अदरवाइज बीटेक में जो अवेलेबल ब्रांचेस हैं वो ये हैं आपके पास, उनके पास ECE है, उनके पास CSE है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, डिजाइन इंजीनियरिंग एंड स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग। अगर हम ब्रांच वाइज सीट अवेलेबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो अगर हम बात करें CSE में इनके पास 220 सीट्स अवेलेबल हैं, वहीं ECE में इनके पास 110 सीट्स अवेलेबल हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में इनके पास 55 सीट्स अवेलेबल हैं, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग में इनके पास 55 सीट्स अवेलेबल हैं, एंड बैचलर ऑफ डिजाइनिंग में इनके पास 66 सीट्स अवेलेबल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि लास्ट ईयर 2023 में क्या ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक रही थी कैटेगरी वाइज। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं जनरल कैटेगरी में। तो जनरल कैटेगरी में फॉर बोथ मेल एंड फीमेल की हम बात कर रहे हैं। तो अगर हम बात करें CSE ब्रांच में जो ओपनिंग रैंक रही थी वो 15,576 रही थी, और ये लास्ट राउंड की हम बात कर रहे हैं, लास्ट राउंड जो हमारा स्पेशल राउंड 2 तक गया था, और जो क्लोजिंग रैंक रही थी दैट वाज 15,907 रही थी। ठीक है, वहीं CSE में सिर्फ फीमेल्स की अगर हम बात करें तो अराउंड 23,255 से लेके 23,255 तक ही रहा था। अगर हम बात करें ECE ब्रांच में जनरल न्यूट्रल है ये, तो उस केस में 20,831 इनकी ओपनिंग रैंक रही है, वहीं 21,632 इनकी क्लोजिंग रैंक रही है। अदरवाइज अगर आप चाहो तो आप एक स्क्रीनशॉट भी कैप्चर कर सकते हो जहां से आपको पता चल जाएगा। अगर हम बात करें फीमेल ओनली ECE की, तो फीमेल ओनली ECE में 32,553 इनकी ओपनिंग रैंक रही थी, एंड 33,574 इनकी क्लोजिंग रैंक रही थी। नेक्स्ट अगर हम बात करें मैकेनिकल इंजीनियरिंग जेंडर न्यूट्रल में, ठीक है, उस केस में इनकी ओपनिंग रैंक रही थी 50,605, वहीं इनकी क्लोजिंग रैंक रही थी 54,045। ठीक है, अगर हम बात करें मैकेनिकल इंजीनियरिंग फीमेल ओनली में, तो इनका देखो जनरल न्यूट्रल में तो इनका ये रेंज रहा है, जबकि फीमेल ओनली में 69,011 इनकी रैंक रही है ओपनिंग, और क्लोजिंग रैंक रही है 69,233। आप स्क्रीनशॉट भी कैप्चर कर सकते हैं जिससे कि आपको पूरा आइडिया रहेगा कि भाई अगर आपको बीटेक कोर्स ज्वाइन करना है इनका, और जो भी स्पेसिफिक ब्रांच आप देख रहे हैं, तो आप अपनी ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक देखकर अपनी जो भी रैंक है उससे एनालाइज कर सकते हैं कि आपको यहाँ पर सीट मिलने के चांसेस कितने रहेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग में, जेंडर न्यूट्रल है बोथ फॉर मेल्स एंड फीमेल्स, 58,245 इनकी ओपनिंग रैंक रही है, वहीं 61,060 इनकी क्लोजिंग रैंक रही है। लास्टली अगर हम बात करें स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग में फीमेल्स ओनली की, जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जो ओपनिंग रैंक रही है वो 69,481 रही है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं फॉर ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में आपको ब्रांच वाइज पूरा डेटा दिया हुआ है, जहां पर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में आपका क्लोजिंग रैंक 23,495 गया है। वहीं आपका कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में सिर्फ जो आपके फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनमें अच्छी खासी रैंक गई है, दैट इज 39,826 इनका क्लोजिंग रैंक गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में इनका क्लोजिंग रैंक गया है 30,137, ठीक है। इसमें इन्होंने फीमेल ओनली के लिए कोई रैंक अवेलेबल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो क्लोजिंग रैंक गई है दैट इज 67,173। रेस्ट अगर आप बात करो फीमेल ओनली कैंडिडेट जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग को बिलोंग कर रहे थे 85,220 तक क्लोजिंग रैंक गई है, ठीक है। नेक्स्ट बात करो स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग में बोथ फॉर मेल्स एंड फीमेल्स, उस केस में 74,095 तक आपकी क्लोजिंग रैंक गई है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग ओनली फॉर फीमेल, उस केस में क्लोजिंग रैंक गई है आपकी 93,705। तो स्पेशली अगर हम बात करें जनरल कैटेगरी में जो आपकी सीएससी की क्लोजिंग रैंक गई थी वो क्या थी 15,907। वहीं ओबीसी की अगर हम बात करें तो क्लोजिंग रैंक गई है 23,495। तो अच्छा खासा रेंज गया है क्लोजिंग रैंक्स में, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ये दिस फॉर एससी कैटेगरी, ठीक है, एससी कैटेगरी के लिए है ये। तो अगर हम एससी कैटेगरी में बात करें तो सीएससी में जो क्लोजिंग रैंक की अगर हम बात करें कैटेगरी वाइज में सिर्फ और सिर्फ डेटा अवेलेबल किसका है, आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग फीमेल्स ओनली, जिसमें कि आपकी जो रेंज गई है दैट इज 1,53,520, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग में अच्छा खासा डेटा गया है, ठीक है। क्लोजिंग रैंक गई है फॉर स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग में दैट इज 1,88,930। मतलब अगर आप एससी कैटेगरी को बिलोंग करते हो और स्मार्ट एंड मैन्युफैक्चरिंग में जाते हो तो एक लॉन्ग रेंज रैंक तक भी आपको एडमिशन अवेलेबल वहां पर मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं और हम बात कर लेते हैं दिस फॉर एसटी कैटेगरी। ये किसके लिए है, आपके एसटी कैटेगरी के लिए है। और इसमें अगर हम क्लोजिंग रैंक्स की बात करें तो आपको क्लोजिंग रैंक किसके लिए अवेलेबल है यहाँ पर, ये रहा आपकी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए दैट इज 2,37,515 तक इसकी क्लोजिंग रैंक गई है। वहीं अगर आप बात करो फॉर योर मैकेनिकल इंजीनियरिंग फॉर बोथ मेल्स एंड फीमेल्स जो क्लोजिंग रैंक गई है फॉर द एसटी कैटेगरी दैट इज 2,37,015 गई है। वहीं अगर आप बात करो फॉर स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए तो क्लोजिंग रैंक गई है आपकी 2,91,042 गई है, ठीक है। चलिए बच्चों फीस स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। फीस स्ट्रक्चर की हम बात करें तो पर सेमेस्टर की अगर हम बात करें तो पर सेमेस्टर 1.10 to 1.30 का एक रेंज रहेगा पर सेमेस्टर का फीस आपका। कैटेगरी वाइज फीस भी यहाँ पर अवेलेबल है कि अगर हम सेमेस्टर फीस की बात करें, मेन फीस की बात कर रहे हैं, तो उस केस में अगर कोई पीडब्ल्यूडी को बिलोंग करता है तो उसके बिल्कुल पैसे नहीं लगेंगे। एससी एसटी को बिलोंग करता है, इनकम 2 लाख है, ठीक है, तो भी कोई पैसा नहीं लगेगा। अगर 2 लाख से ज्यादा है तो मेन फीस तब भी क्या रहेगी, 0 रहेगी। अगर कोई जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस को बिलोंग करता है तो जो आपकी मेन फीस है जो कि आपकी सेमेस्टर फीस है वो 65,220 रुपीज रहेगी। वहीं अगर हम बात करें वन टाइम फीस ड्यूरिंग एडमिशन की बात करें तो जो आपको देनी है वो पीडब्ल्यूडी के लिए बात करो या एससी एसटी के लिए बात करो, बोथ द इनकम्स में चाहे लेस देन 2 लाख हो या मोर देन 2 लाख हो, या फिर जनरल ओबीसी या ईडब्ल्यूएस का कैटेगरी हो, आपको 10,500 रुपीज देने ही देने हैं। इसके अलावा अगर कॉशन मनी जो कि रिफंडेबल रहेगी आपकी वो सभी को 3,000 रुपीज देनी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एकेडमिक एक्सपेंसेस सबको 7,500 रुपीज देने ही देने हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें हॉस्टल फीस की तो हॉस्टल फीस यहाँ पर वैरी करेगी, पीडब्ल्यूडी हो, एससी एसटी कैटेगरी मोर देन 2 लाख इनकम हो और लास्टली आपका जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस हो तो उस केस में आपको श्योरली 11,000 रुपीज देने हैं। सिर्फ एससी एसटी कैटेगरी जिसमें इनकम लेस देन 2 लाख है उन लोगों को यहाँ पर जस्ट हाफ फीस देनी है दैट इज 5,500 रुपीज, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें मेस का फीस सबको इक्वली पे करना है, सेमेस्टर वाइज है, दैट इज 14,000 रुपीज। एंड लास्टली अगर हम टोटल फीस की बात करें फॉर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी यू हैव टू पे 46,000 और ये रेंज थोड़ा सा वैरी कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन कि कभी कभी फीस स्ट्रक्चर रिवाइज हो जाता है। नेक्स्ट काम से जो
SC/ST लेस देन 2 लाख इनकम में आपको 40,500 फी पे करनी है। नेक्स्ट कम्स जो SC/ST कैटेगरी मोर देन 2 लाख इनकम, उसमें आपको 46,000 रुपीज देने हैं। एंड लास्टली अगर हम बात करें जनरल OBC और EWS कैटेगरी, इन दैट केस यू हैव टू पे 1,11,220 रुपीज एंड द रेंज विल वैरी फ्रॉम 110 to 120 lakhs ओनली। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करें सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट इज प्लेसमेंट। भाई प्लेसमेंट क्या रहा है, किस तरीके से कितने परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट मिला है, कितनी कंपनीज ने जॉब ऑफर्स दिए हैं। तो सबसे पहले हम बात करें IIIT जबलपुर में आपके 100+ कंपनीज ने 350+ जॉब ऑफर्स दिए थे, जिसमें कि जो टॉप रिक्रूटर्स थे उनमें सबसे टॉप पर नाम आता है इन्फोसिस, एसेंचर, नेक्स्ट कम्स इज अमेरिकन एक्सप्रेस एंड नेक्स्ट इज इन्फोएज। दीज वर द प्राइम रिक्रूटर्स। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं ब्रांच वाइज आपका स्टूडेंट्स कितने परसेंट प्लेस हुए हैं, एवरेज सैलरी क्या है पर एनम स्टूडेंट्स की, और हाईएस्ट पैकेज इस ब्रांच से कितना गया है। तो अगर हम सबसे पहले बात करें CSE ब्रांच की, तो 85% जो स्टूडेंट्स है वो उनको प्लेसमेंट मिला है, वो प्लेस हुए हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि एवरेज सैलरी जो गई है CSE ब्रांच से वो कितनी गई है, 18.93 lakhs पर एनम, एंड हाईएस्ट सैलरी गई दैट इज 46 lakhs पर एनम। नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट ब्रांचेस दैट इज ECE, उसमें जो आपके 88% से 88% स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट हुआ है, एवरेज सैलरी उनका गया है 14.46 lakhs पर एनम। वही हाईएस्ट सैलरी इस ब्रांच से गया है दैट इज 45 lakhs पर एनम। मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो ब्रांच थी उसमें 70% स्टूडेंट आपके क्या रहे हैं, प्लेसमेंट हुआ है उनका। वहीं अगर हम एवरेज सैलरी की बात करें तो 7.5 लाख पर एनम क्या रहा है, एवरेज सैलरी रहा है। और वहीं इस ब्रांच से हाईएस्ट सैलरी गया है 10 lakhs पर एनम। अगर हम देखें CSE टॉप पर रहा है, फिर उसके बाद कौन रहा है, ECE रहा है, और फिर इसके बाद आपका बैचलर ऑफ डिजाइनिंग रहा है, देन कम्स इज योर मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अगर हम बात करें बैचलर ऑफ डिजाइनिंग में तो 61% स्टूडेंट्स प्लेस हुए हैं। वहीं इनका जो एवरेज सैलरी गया है वो है 10 lakhs पर एनम, एंड इनका हाईएस्ट सैलरी गया है 12 lakhs पर एनम। तो यहाँ भी CSE टॉप कर रहा है, हाईएस्ट पैकेज 46 लाख पर एनम मिला है, एंड हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स जो प्लेस हुए हैं वो ECE ब्रांच से हुए दैट इज 88%, फिर CSE ब्रांच से हुए दैट इज 85%। चलिए नेक्स्ट बच्चों हम बात कर रहे हैं क्या क्या फैसिलिटीज हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, आपको क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल होंगी। तो देखो पहली चीज आपको हॉस्टल अवेलेबल है फॉर बोथ मेल्स एंड फीमेल्स कैंडिडेट्स। इसके अलावा उनके पास वर्ल्ड क्लास लाइब्रेरी भी है। इसके अलावा उनके पास देयर इज अ स्टेडियम फॉर आउटडोर गेम्स, स्पोर्ट्स के लिए, ठीक है। और इसके अलावा इंडोर गेम्स की भी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, जिम अवेलेबल है, मल्टीपल कैफेटेरियाज अवेलेबल हैं, मेडिकल फैसिलिटीज 24/7 अवेलेबल है, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज भी अवेलेबल हैं। और अगर हम बात करें कि अगर कोई स्टूडेंट वहाँ एडमिशन ले रहा है, कोई अदर स्टेट से है, कोई अदर सिटी से है, तो जो एयरपोर्ट का लोकेशन है वो हार्डली 3.5 किलोमीटर्स है, कैंपस से एयरपोर्ट का डिस्टेंस 3.5 किलोमीटर्स ही है। बाकी अगर हम बात करें अगर आप ट्रेन से कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ गया है, ठीक है, वो 8 to 10 किलोमीटर्स की रेंज में। नेक्स्ट अगर हम बात करें बैंक्स, ATMs, इन सब की फैसिलिटीज भी कैंपस में अवेलेबल हैं। लास्टली हम एक चीज पर आते हैं दैट इज NIRF रैंकिंग। बस ये एक फैक्टर रहा है कि भाई NIRF रैंकिंग में IIIT जो जबलपुर है उसकी रैंकिंग कंपैरेटिवली गिरी है। अगर हम बात करें NIRF इंजीनियरिंग रैंकिंग्स में 2022 में ये 82 रैंक पर था, जबकि 2023 में 97 रैंक पर आ गया है। तो एक छोटा सा डिप देखने को मिला है कि यहाँ पर ये इसकी रैंकिंग क्या हो गई है, ये इसकी रैंकिंग लो हो गई है, ठीक है। तो इस वजह से हम बोल सकते हैं कि आपको एक बार अगर कोई बेटर ब्रांचेस या बेटर कॉलेजेस अवेलेबल हैं तो आप जा सकते हैं। बाकी IIIT जो भी आपको कोर्सेज ऑफर करता है, जो भी आपको ब्रांचेस ऑफर करता है, क्या रैंक्स उसके लिए चाहिए, चाहे ओपनिंग या क्लोजिंग रैंक्स हो, वो सारी हमने डिस्कस कर ली हैं। ऑल ऑफ द कंक्लूजन अगर हम देखें तो आपको JEE मेंस का एग्जाम देना है, 75% आपका 10+2 में होना चाहिए, दीज आर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज। एंड इसके बाद आप अपनी JEE मेंस की रैंक के अकॉर्डिंग अपना प्रिफर्ड कोर्स एंड प्रिफर्ड ब्रांच ले सकते हैं एंड यू कैन कंप्लीट योर इंजीनियरिंग। सो आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल। थैंक यू।